नई वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम विटामिन B3 के बारे में पढ़ेंगे। B3 इसका रासायनिक नाम नायसिन या निकोटिनिक एसिड है और इसके जो स्रोत हैं ये काफ़ी अलग अलग प्रकार के भोजनों में पाए जाते हैं। सबसे अच्छा जो हमारे पास न्यूट्रिशनल यीस्ट होता है, जिसको बेकरी में यूज़ करते हैं, पाउडर के रूप में आता है, वो 350 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम तक इसमें पाया जाता है। इसके अलावा जो नॉनवेज भोजन होता है, जैसे मछली में 10 मिलीग्राम, चिकन में 7 से 12 मिलीग्राम, मांस में 4 से 8 मिलीग्राम, और जो शाकाहारी हमारा भोजन है उसमें बादाम में 3.6 मिलीग्राम, ब्राउन राइस में 2.5 मिलीग्राम, आलू में 1.4 मिलीग्राम, और यहाँ पर सफ़ेद चावल में आप देख रहे हैं कि केवल आधा मिलीग्राम ही पाया जाता है। दूध और अंडे में भी ये बहुत ज़्यादा नहीं होता है और काफ़ी कम इसकी मात्रा होती है। इसकी जो आवश्यक मात्रा है रोज़, वो शिशुओं के लिए 2 से 4 मिलीग्राम प्रतिदिन है, जबकि बच्चों में लगभग जो 10 वर्ष तक के बच्चे होते हैं या उससे कम, उनमें 6 से 12 मिलीग्राम, और जो बड़े लोग हैं, यद्यपि पुरुष और महिला में अलग अलग है, महिलाओं में थोड़ा सा कम, लेकिन सामान्य रूप से 14 से 18 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है इसकी। इसका जो कार्य है ये अन्य विटामिनों की भांति जो हमने अभी तक पढ़े हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, ये ऊर्जा का मेटाबॉलिज्म में भी सहायता करता है। और दो जो कोएंजाइम्स होते हैं, NAD और NADP, NAD का पूरा फुल फॉर्म हो गया निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और NADP का निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो इनका ये मुख्य घटक होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका यही है। इसके अलावा ये सेल सिग्नलिंग करता है और DNA में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सही कर देता है, रिपेयर करता है DNA का। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ एक और कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी ये काम करता है, क्योंकि DNA का रिपेयर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसी प्रत्येक चीज़ जो DNA का रिपेयर करती है उसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जवान रखती हैं, बुढ़ापा देर से लाती हैं, रोगों से रक्षा करती हैं, जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये हमारा नाइसिन एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके अलावा ये हमारे जो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन पर भी काफ़ी मदद करता है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, HDL, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, इसको बढ़ाता है। और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है यानी LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको और ट्राइग्लिसराइड को भी ये कम करता है। तो इसका जो हमारा लिपिड प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छा इससे बना रहेगा अगर हम इसकी अच्छी मात्रा ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, दिमाग को तेज़ करता है और त्वचा की हेल्थ को अच्छी रखता है। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पेलाग्रा एक रोग है, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो हम देख रहे हैं कि नाइसिन या विटामिन B3 की कमी से ये रोग हो रहा है, जैसे कि चित्र में बगल में दिखाया गया है। इसमें त्वचा में जो है सूजन आ जाती है और हाइपरपिगमेंटेशन होने लग जाता है, झाइयाँ पैदा होने लग जाती है, डायरिया यानी पेचिस जैसा होने लग जाता है, मुख और जीभ में जलन होती है, भूलने की बीमारी हो जाती है, और अगर इसको ट्रीट न किया जाए, इसका इलाज न किया जाए, तो इससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो इसलिए ये पेलाग्रा, और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पेलाग्रा बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। इसके अन्य प्रभाव होते हैं। अगर ये विटामिन लंबे समय तक कम रहे तो डिप्रेशन होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, एंग्जाइटी होगी, और याददाश्त में कमी, मेमोरी लॉस जिसे हम कहते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। रिस्क फैक्टर ये बार आ रहा है। और तीसरा विटामिन है ये विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3, जिसमें रिस्क फैक्टर अधिक शराब पीना है। तो अधिक शराब जो है हमें बहुत नुकसान करती है।
इसके अलावा कई ऐसे गरीब देश होते हैं जहाँ पर भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और वो मक्के की डाइट पर ज़्यादा निर्भर होते हैं, मक्का ज़्यादा खाते हैं। तो क्योंकि मक्के में जो नियासिन होता है उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी ले नहीं पाती है। तो इसलिए वहाँ पर अगर हम मक्के की ही डाइट रखें लंबे समय तक तो फिर इस विटामिन की कमी होने लग जाएगी। तो अधिक शराब बिल्कुल नहीं पीनी है, ये हम देख रहे हैं लगातार। इसके बाद विटामिन बी 5 की बारी आएगी। और अगर आप अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ये मेरा चैनल है और आप चैनल पे जाकर मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अब तक के लिए आपने जितना देखा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।